बनाओ बैगन का भरता या बैगन की चटनी। इतनी टेस्टी, इतने मज़े की जो बनती है फ्राई बैगन, ताज़ा टमाटर, हरी मिर्चें और घर में रखे चंद बेसिक मसालों से होगी तैयार ऐसी डिश के खाने वाला मांगेगा बार बार। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, वेजिटेबल बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ख़ास तौर से बच्चे और घर के मर्द हजरात तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसे खाकर उन्हें सेहत तो मिलेगी, साथ बहुत मज़ा भी आने वाला है और तो और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये बैंगन से बना है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन की चटनी या बैंगन का भरता। मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ केजी बैंगन ले लिए हैं। हमने बैंगन को इस तरह से कट कर लेना है। हमने बैंगन के ज़्यादा पीसेस नहीं करने हैं, बस इस तरह से बीच से 2 कर लेना है। तो देखिए, मैंने सारे बैंगन को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें ऑयल शामिल किया है। अब हम इस तरह से इसमें बैंगन शिफ्ट करते जाएंगे। आप चाहें तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। फ्लेम यहाँ बिल्कुल लो रखा है मैंने, ताकि इसके छींटे जो है वो तेज़ उड़े ना और आपका हाथ ना जले। तो पहले हम ये सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। यकीन करें फ्रेंड्स, इस बैंगन से इतनी मज़ेदार चटनी, इतने मज़ेदार भरता तैयार होने वाला है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें बैंगन इस्तेमाल हुआ है। हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के लिए कवर लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसके जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और ये ईज़िली उतर सकें। तो एक साइड अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखें, इस तरह से साइड को चेंज करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है कि ऑयल वगैरह उछलकर आपके हाथ में ना आए। आपने हर चीज़ में एहतियात करनी है, ख़ास तौर से जब आप इस तरह से फ्राई का काम करें तो, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म होता है, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। इन सब की हम साइड चेंज कर देंगे। यकीन करें फ्रेंड्स, अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे। मज़ीद मैं यहाँ पे 4 से 5 जवे लहसुन शामिल कर रही हूँ, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल के साथ। साइड चेंज करने के बाद एक बार फिर मैंने इसे कवर लगा कर रख दिया था ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये कम तेज़ वाली मोटी हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद हमने वो शामिल कर देनी है, लेकिन आपने इसमें कट लगा के शामिल करना है ताकि ये उड़े ना और छलकर आपके ऊपर ना आए। कभी भी आप मिर्चें फ्राई करें तो उसका एयर ज़रूर निकाल लिया करें, वरना वो उड़ना शुरू हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं बैगन कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं ये गलकर। अब हम इन्हें किसी भी स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है, इसकी जो स्किन होती है ब्लैक ब्लैक, जिसे देखकर लोग ये सब्ज़ी बिल्कुल नापसंद करते हैं, इसे हमने रिमूव कर देनी है, जिसके बाद खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सी सब्ज़ी खा रहा है। तो हमने सारे बैंगन की जो स्किन है वो रिमूव कर लेना है। हरी मिर्चों की डंडी तोड़ लेनी है। उसके बाद मासूम से टमाटर की बारी आती है। इसका छिलका तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। ये देखें, फ़ौरन से निकल जाता है। सारी चीज़ों की हमने स्किन रिमूव कर लेनी है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई भी चॉपर लेना है, हैंड चॉपर ले लें या इलेक्ट्रिक चॉपर ले लें, या फिर आप हवान दस्ते से कूट लें, जैसा आपको फिजिबल लगे, या आप चाहें तो इसे मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। कोई इशू नहीं है, जैसा आपको सही लगे, जो आप आसानी से कर सके, बस हमने इसे मैश करना है अच्छी तरह से। इन सारी चीज़ों को मैश करने से ये होता है कि पता ही नहीं चलता है कि आपने वेजिटेबल कौन सी यूज़ की है, बस अच्छा सा प्यारा सा टेस्ट आ रहा होता है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, या आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से चंक्स छोड़ भी सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें शामिल किया है 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है ज़ीरा। ज़ीरा को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, यानी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने शामिल करना है 1 अदद प्याज, बारीक चॉप हुई हुई। प्याज आपने बिल्कुल बारीक चॉप करनी है, आपने ना ही बड़ी बड़ी साइज़ में काटनी है, ना ही लंबाई में, वरना ये प्याज नज़र आएगी तो बुरी लगेगी। तो आपने हल्का सा इसे भी फ्राई कर लेना है। आपने इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी नरम हो जाए, आपने इतने प्याज फ्राई करना है। या जो आम ज़ुबान में आप कहते हैं ना कि प्याज गुलाबी करनी है, बस वही करना है। और फ़ौरन से हमने इसमें सब्ज़ी शामिल कर देनी है जो हमने चॉप करके रखी है।
اب ہم نے اسے پیاز اور زیرے کے ساتھ جو ہے فرائی کر لینا ہے. ہم نے اسے بالکل بھوننا نہیں ہے، بالکل اسے نچوڑ نہیں لینا ہے، اسے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے فرائی کرنا ہے. اگر بہت زیادہ آپ نے اسے فرائی کر دیا تو اس کا جو ریئل ٹیسٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اس میں جو یہ گیلا پن آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اسے چٹنی بنا رہے ہیں، اس کا بھرتا بنا رہے ہیں، تو ہم نے اسے خشک نہیں کرنا ہے. لاسٹ میں ہم اس میں تھوڑے سے مسالے شامل کریں گے، صرف 3 بیسک مسالے شامل کریں گے. ½ ٹی اسپون نمک شامل کیا ہے میں نے، 1/4 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون میں نے یہاں سرخ مرچ پاؤڈر شامل کیا ہے. اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی مسالہ شامل نہیں کریں گے. یہ ویسے ہی اتنا لاجواب، اتنے مزیدار بھرتا تیار ہوتا ہے، یقین کریں جب آپ اسے کھائیں گے نا تو آپ کا ہاتھ روکنا مشکل ہو جائے گا. یہ اتنا ٹیسٹی بھرتا بن کر تیار ہوتا ہے. لاسٹ میں یہاں پر 2 ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں، چاپ ہوئی ہوئی، باریک چاپ کر کے ہم نے ہری مرچیں شامل کی ہیں. بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اس کا. تھوڑا سا ہرا دھنیا شامل کریں گے، بہت ہی پیاری خوشبو اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے. بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے. یہ تیار ہے، اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. مزید ہمیں اسے بالکل نہیں سکھانا ہے. تو ماشاءاللہ سے فرینڈز الحمدللہ بہت ہی بہترین، بہت ہی شاندار، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی زبردست یہ بھرتا، یہ چٹنی بن کر تیار ہے. یقین کریں جب آپ اسے کھانا اسٹارٹ ہوں گے نا تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا پر آپ کی نیت نہیں بھرے گی. یہ اتنا ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے. اگر آپ بھی بینگن نہیں کھاتے ہیں تو آج کے بعد کھانے لگیں گے، وہ بھی فرمائش کر کے. تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.